तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है, चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के 7वें दिन मंगल को लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई जुमेरात की सुबह तक मुलतवी कर दी गई। एक बार के इल्तवा के बाद जब दोपहर 2 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल ने जरूरी कागजात ऐवान में रखे। ऐवान का जरूरी काम मुकम्मल करने के बाद जैसे ही उन्होंने ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो अपोजिशन अरकान ने ऐवान के वस्त में हंगामाराई शुरू कर दी। हंगामाराई के दरमियान प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बजट, ज़िमनी मुतालिबात और मरकज के इंतजाम रियासत जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक तखसीसी बिल ऐवान में बहस के लिए रखे और मुख्तसर बहस के बाद बिल को सूती वोटों से मंजूर कर लिया गया। अग्रवाल ने अराकीन को पुरसुकून रहने और अपनी जगह पर जाने की ताकीद की, लेकिन किसी ने भी उनकी दरखास्त पर कान नहीं धरे और हंगामाराई इस दौरान हुक्मरान जमात की जानिब से भी जबरदस्त हंगामा और नारेबाजी की गई, जिसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ऐवान की कार्रवाई जुमेरात की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी। कबल अज़ीं सुबह 11 बजे स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान में वक्फ सवालात का आगाज किया तो हुक्मरान जमात और अपोजिशन के अरकान ने अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी। दोनों तरफ के अरकान ने हंगामाराई शुरू की। अपोजिशन अरकान ने भी प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज किया। हंगामाराई के दरमियान स्पीकर ने कहा कि पीर को उन्होंने तमाम पार्टियों के लीडरों को अलग अलग बुलाया था और उन्हें बताया था कि बजट सेशन अहम है और सेशन की कार्रवाई चलनी चाहिए। हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान हंगामाराई के बायस राज्यसभा की कार्रवाई भी दिन भर के लिए मुलतवी रही। हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन अपने अपने मुतालिबात पर डटे रहने की वजह से राज्यसभा में मंगल को मुसलसल 7वें दिन दोनों फरीकों के दरमियान गर्मा गर्म बहस रही, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लंच के वक्फे के बाद चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नए साल के मौके पर मुनक्किद होने वाले मुख्तलिफ त्योहारों के बारे में जानकारी दी और कहा कि इस मौके पर ऐवान की कार्रवाई 22 मार्च को नहीं चलेगी। इसके बाद जब उन्होंने मरकजी बजट 2023-24 पर बहस करने की कोशिश की तो हुक्मरान जमात और अपोजिशन के अरकान ने शोर शराबा शुरू कर दिया। उन्होंने अरकान से दरख्वास्त की कि वो पुरसुकून हो जाएं और ऐवान की कार्रवाई जारी रहने दे। ताहम अरकान पर कोई असर न होने पर उन्होंने ऐवान की कार्रवाई 23 मार्च जुमेरात तक मुलतवी कर दी। सुबह सवेरे चेयरमैन ने कहा कि उन्हें 11 अरकान की जानिब से कायदा 267 के तहत तहरीक इल्तबाक के नोटिस मौसूल हुए हैं। उनमें से ज्यादातर अरकान जैसे एमी यागंग, प्रमोद तिवारी, त्रुचि सेवा, नीरज डोंगी, रंजीत रंजन और नासिर हुसैन ने अडानी ग्रुप के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात के लिए एक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के क़याम का मुतालबा करते हुए इस मामले पर बहस का मुतालबा किया। एक और रुकन अलामा करीम ने मामले की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने के हवाले से नोटिस दिया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने अडानी ग्रुप के जरिए राजस्थान और महाराष्ट्र में बरकी पैदावार से मुताल्लिक बेज़ाब्तगियों के बारे में नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि इन तमाम नोटिस पर संजीदगी से गौर करने के बाद मुस्तरद कर दिया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के सीनियर लीडर और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी पर झूठ बोलकर मुल्क की तौहीन करने का इल्जाम लगाया। चौहान ने अपने ट्वीट के जरिए कहा, राहुल गांधी हकीकत में झूठे हैं। वो पहले भी अपने झूठ पर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, इसके बाद भी वो झूठ बोलने से बाज नहीं आए। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी कहा था कि वो 10 दिनों में तमाम किसानों के कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन 7 साल में भी कर्ज माफ नहीं किया। जो मन में चुभती है जब कोई देश का नेता अपने आप को कहता है और रोज देश का अपमान करता है। श्री राहुल गांधी प्रमाणिक झूठे हैं। अपने झूठ के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहले भी माफी मांगी है, लेकिन माफी मांगने के बाद भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते, फिर लगातार बोल रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी झूठ बोला था। मध्य प्रदेश की जनता याद करे, उन्होंने कहा था 10 दिन में सभी किसानों का कर्जा माफ कर देंगे अगर सरकार बनी तो, और 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। कितना बड़ा झूठ बोला था राहुल गांधी जी। अरे 10 दिन तो क्या, 1.25 साल में आपने कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री आपने नहीं बदला 1.25 साल तक। मुख्यमंत्री को फिर मध्य प्रदेश की जनता ही ने बदल दिया। ऐसे आदमी जो रोज झूठ बोलता है, सच तो यह कि ऐसे व्यक्ति को झूठ बोलने की सजा मिलनी चाहिए। देश के लोकतंत्र और पवित्र संसद पर झूठा इल्जाम लगाने वाले
कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिंदुस्तानी बैंकों को हजारों करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले मफरूर ताजिर मेहुल चौकसी को इंटरपोल से मिलने वाली राहत पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत ने मफरूर ताजिर को सजा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। खड़गे ने ट्वीट किया, हरीफ लीडरों के लिए ईडी सीबीआई, लेकिन मोदी जी के हमारे मेहुल भाई के लिए इंटरपोल से रिहाई। जब बेस्ट फ्रेंड के लिए कर सकते हैं पार्लियामेंट ठप, तो पुराना मित्र जिसको किया था 5 साल पहले फरार, भला उसकी मदद से कैसे करें इनकार। डूबे मुल्क के हजारों करोड़ ना खाने दूंगा, बना जुमला बेजोड़। इतलात के मुताबिक इंटरपोल ने हीरों के ताजिर मेहुल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हटा दिया है, जिस पर पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ रुपए का धोखा देने का इल्जाम है। इतलात के मुताबिक मेहुल ने इस सिलसिले में एंटीगुआ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा कि वो लंदन में अपने जमहूरियत के तबसरों पर ऐवान में बोलने की इजाजत दें। गांधी ने बर्तानिया से वापसी के बाद गुज़िश्ता हफ्ते बिरला से मुलाकात की थी। उनका कहना था कि गांधी लंदन में किए गए अपने रिमार्क्स की वजाहत के लिए लोकसभा में बात करना चाहते हैं, जिस पर बीजेपी उन पर गैर मुल्की सरजमीन पर मुल्क और उसके इदारों की तौहीन करने का इल्जाम लगाकर उनसे माफी मांगने का मुतालबा कर रही है। बीजेपी कांग्रेस लीडर पर गैर मुल्की मुदाखलत का इल्जाम भी लगा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में जमहूरियत खतरे में है। गांधी ने अपनी तरफ से पार्लिमानी मुशावरती कमेटी बराए उमूर खारजा के इजलास में अपने बयान का दिफा किया और दावा किया कि उन्होंने कभी मुल्क की तौहीन नहीं की। वो लोकसभा में अपने बयान की वजाहत भी करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने स्पीकर से तहरीरी वक्त तलब किया है। राहुल गांधी ने अपने लंदन रिमार्क्स के बारे में अभी तक कोई अवामी बयान नहीं दिया है। बीजेपी ने उनके खिलाफ एक बड़ा हमला शुरू किया और उनसे माफी का मुतालबा करते हुए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को रोक रही है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि गांधी को पार्लियामेंट में होने वाले तात्तुल को खत्म करने के लिए गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए। 13 मार्च को शुरू हुए पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे हिस्से के दौरान तात्तुल की वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों अब तक कोई अहम काम करने में नाकाम रहे। पार्लियामेंट में हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली के सिलसिले में मंगल के रोज अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की मीटिंग हुई, जिसमें पार्लियामेंट के कार्रवाई के दौरान अपोजिशन जमातों के रोल पर गौर खौस किया गया। अपोजिशन जमातों के लीडरों की यह मीटिंग राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में वाक़े उनके चैम्बर में हुई, जिसमें पार्लियामेंट में हुकूमत के मौक़िफ़ और उसका जवाब देने की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया गया। कांग्रेस के अलावा डीएमके, जनता दल यू, शिवसेना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और दीगर पार्टियों के लीडरों ने मीटिंग में शिरकत की। पंजाब हुकूमत ने वारिस पंजाब दे तंजीम के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के सबब रियासत में अमन अमान बरकरार रखने के लिए एहतियाती इकदाम के तौर पर रियासत के कुछ इलाकों में जुमेरात की दोपहर तक मोबाइल, इंटरनेट और SMS सर्विसेज की पाबंदी में तोसी कर दी, जबकि रियासत के बाकी हिस्सों में मंगल की दोपहर से पाबंदी हटाई गई है। महकमा दाखिला और इंसाफ ने मंगल को एक हुक्मनामे में कहा कि पंजाब के तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा, संगरूर और अजनाला सब डिवीजन, मोहाली, YPS चौक और एयरपोर्ट रोड में इंटरनेट सर्विस 23 मार्च तक बंद रहेगी। मंगल की दोपहर से रियासत के बाकी हिस्सों से पाबंदियां हटा दी जाएगी। हुक्मनामे में कहा गया कि यह हिदायत दी गई कि तमाम मोबाइल इंटरनेट सर्विस, तमाम SMS सर्विसेज सिवाय बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज के, मोबाइल नेटवर्क्स पर फराहम की जाने वाली तमाम डोंगल सर्विसेज, वॉइस कॉल्स के अलावा 21 मार्च दोपहर 12 बजे से 23 मार्च को दोपहर 12 बजे तक सिर्फ तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा, संगरूर, अमृतसर सब डिवीजनों, अजनाला, YPS चौक और एयरपोर्ट रोड से मुल्का इलाकों में बंद रहेगी। हुक्मनामे में वाज़ेह किया गया कि रियासत के बाकी तमाम इलाकों में मोबाइल इंटरनेट खिदमात 21 मार्च की दोपहर 12 बजे से मामूल के मुताबिक काम करना शुरू कर देंगी। मुंबई में मंगल की सुबह गैर मुतवक्को बारिश हुई, जबकि दफ्तर मौसमियात के मुताबिक शहर में 2023 का अब तक का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत पीर को 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे कबल गुज़िश्ता इतवार भी 12 मार्च को 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था। मुंबई शहरी मंगल के रोज एक बरसाती सुबह के साथ जाग उठे, जबकि शहर के मगरबी मुसाफती इलाकों साथ साथ जुनूबी और जुनूबी वस्ती मुंबई में गैर मौसमी बारिश हुई। दफ्तर मौसमियात ने कहा कि मंगल को शहर में गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश और तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने की तवक्को है। मुंबई में जिस वक्त गैर मुतवक्को बारिश हुई, तब स्कूल के तलबा अपने अपने इदारों का रुख करने वाले थे और उनके और वालिदैन के हाथों में छतरियां थीं। मौसम की पेशनगोई करने वाली एजेंसी ने कहा कि अगले 3 से 4 घंटों के दौरान मुंबई, थाने, रायगढ़ के अजला में अलग अलग मुकामात पर बारिश और गरज चमक के साथ तूफानी सरगर्मियां होने की तवक्को है। महकमा ने लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया।
कौमी तहकीकाती एजेंसी ने मुबैना मिलिटेंसी फंडिंग के एक केस के सिलसिले में कश्मीरी सहाफी इरफान मेराज को गिरफ्तार किया है। एनआईए के एक तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि अक्टूबर 2020 में दर्ज किए जाने वाले एनजीओ मिलिटेंसी फंडिंग केस में वसी बुनियादों पर तहकीकात के बाद एनआईए ने 20 मार्च 2023 को इरफान मेराज को श्रीनगर में गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि इरफान मेराज खुर्रम परवेज का करीबी साथी था और वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी के साथ वाबस्ता था। बयान में कहा गया कि तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि जेकेसीसी-एस वादी में मिलिटेंट सरगर्मियों की फंडिंग कर रही थी और इंसानी हुकूक के तहफ्फुज़ की आड़ में अलायदगी पसंद एजेंडे की तशहीर कर रही थी। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि वादी में चल रही कुछ एनजीओ, ट्रस्ट और सोसाइटीज की मिलिटेंसी से मुताल्लिक सरगर्मियों की फंडिंग के इस केस में मुलविस होने की भी तहकीकात की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ एनजीओ, ट्रस्ट और सोसाइटीज जो रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड है, खैराती और मुख्तलिफ फलाही सरगर्मियों जैसे सेहत आम्मा, तालीम वगैरह के नाम पर अतियात, कारोबारी शिराकत वगैरह के जरिए अंदरून और बैरून मुल्क रुक़ूबात जमा कर रही थी। अफगानिस्तान में एक साबिक खातून जज ने बरतानिया में सियासी पनाह की दरखास्त मुस्तरद होने के बाद इंकशाफ किया कि वो 6 माह से अपने घर के अंदर बंद हैं। इस अरसे में उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा क्योंकि इसकी जान को खतरा था। इंडिपेंडेंट अल अरबिया से गुफ्तगू के दौरान सिक्योरिटी की वजह से उसकी शनाख्त खुफिया रखी गई और उसे खुदेसा का फर्जी नाम दिया गया। खुदेसा की तरफ से अफगानिस्तान के किसी नामालूम मुकाम से दिए गए इंटरव्यू में उसने ऐलान किया कि वो सिर्फ रात को बाग में जाने की हिम्मत करती है क्योंकि वो पड़ोसियों के देखे जाने से डरती है। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के मुकदमात की समाअत करने वाली 46 साला जज ने इंकशाफ किया कि उन्हें डर था कि अगर तालिबान उन्हें मिल गए तो वो उन्हें कत्ल कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि वो सियासी पनाह के प्रोग्राम के तहत बरतानिया आना चाहती थी लेकिन हुक्काम ने उनकी दरखास्त रद्द कर दी। जो कुछ हुआ उसके मुतवाजी तौर पर द इंडिपेंडेंट ने इंकशाफ किया कि बरतानिया आने के ख्वाहिशमंद बहुत से अफगानों को मुतल्लक किया गया था कि उन्हें तालिबान अनासिर के ज़ेर इंतजाम अफगान सरकारी महकमों में अपनी दस्तावेजात की तस्दीक करनी होगी। फ्रांस की पार्लियामेंट में पेंशन इस्लाहात की मंजूरी के बाद पीर की शाम को एहतजाज के दौरान पुलिस ने 70 अफराद को हिरासत में ले लिया। BFM टीवी ने पुलिस जराये का हवाला देते हुए इत्तला दी कि पीर को पेरिस में पेंशन इस्लाहात पर हुकूमत पर अदम एतमाद के 2 वोटों के बाद मुजाहिरीन और पुलिस में झड़प हुई। फ्रांस की वज़ीर आज़म एलिज़ाबेथ बोर्न ने 16 मार्च को ऐलान किया कि हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 49(3) को इस्तेमाल करते हुए रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 64 साल करने की तजवीज पेश की है। इसे पार्लियामानी वोट के बगैर पास करने की इजाजत दी है। इस फैसले के खिलाफ मुल्क भर में लोगों ने सड़कों पर मुजाहिरे शुरू कर दी। जुमेरात को पेंशन इस्लाहात के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान 300 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला केसीआर ने तेलुगु अवाम को उगादी त्योहार की दी मुबारकबाद। किसानों और तमाम शोबों में लोगों के लिए खुशकिस्मती लाने की नेक तमन्नाओं का किया इजहार। तेलंगाना भर में बीआरएस के आत्मसम्मेलन का इनेकाद। तेलंगाना भवन में भी मुनक्किद हुआ इजलास। वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने किया खिताब। बीआरएस रुकन काउंसिल कविता की तीसरी बार ईडी में हाजिरी। ईडी के मोबाइल फोन से मुताल्लिक इल्जामात को करार दिया बेबुनियाद। इंसानी बका में जंगलात का अहम किरदार। आने वाली नस्लों को सेहतमंद माहौल फराहम करना केसीआर हुकूमत का मकसद। आलमी यौम जंगलात के मौके पर रियासती वजीर इंद्रकरण रेड्डी का बयान। शहर हैदराबाद के एलबी नगर में एक और फ्लाईओवर इफ्तिताह के लिए तैयार। रियासती वजीर के तारक रामा राव करेंगे इफ्तिताह। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। रियासत में 24 और 25 मार्च को बारिश की पेश क़ियासी। और हुक्मरान जमात और अपोजिशन अरकान का लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा राई के बाइस दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।